वेब फूड शॉप। इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या था, याद है किसी को? मुझे तो नहीं याद, भूल गया भाई। यही था, वेब फूड शॉप इसका यूजर नेम था। पासवर्ड इसका पता नहीं क्या था। अच्छा जी, ये मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा एडमिन पैनल है। लास्ट टाइम मैंने आपको, हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे, ऐसा ही है? क्लियर है ना? लास्ट टाइम हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे और हमने कलर मैक थीम इंस्टॉल किया था। अच्छा, अब ना हम पेड थीम यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं पेड थीम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेड थीम हमें खरीदने पड़ते होते हैं, लेकिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको विद इन 24 आवर्स मैंने टीम को बोल दिया, आपको थीम्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अलबत्ता ये जो हम यूज कर रहे हैं थीम, ये मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ किसी तरीके से। हम जो थीम यूज करेंगे दैट इज जन्ना। तो जो पेड थीम है इसको फॉरएवर हम यूज कर सकते हैं। जो पेड थीम होते हैं ना, डिपेंड करता है थीम कौन सा है। बाजुकात कुछ थीम पेड ऐसे होते हैं जिनके लाइसेंस होते हैं जीपीएल लाइसेंस, वो तो हम फॉर एवर यूज कर सकते हैं। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो जस्ट एक दफा यूज होते हैं, एक से ज्यादा दफा यूज नहीं होते। तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या जो है ना यूज करना है। मैं आप लोगों को जो थीम्स प्रोवाइड करूंगा वो लाइफ टाइम ही होंगे इंशाल्लाह ताला। और अलबत्ता आपको खुद थीम्स लेने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट आपको थीम प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट आपको खुद थीम प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आपसे बोलता है कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, उसके ऊपर जौन सा थीम लगता होगा आप क्लाइंट को बोलो, क्लाइंट आपको थीम प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो आपको बकायदा मेरे पास भी जो थीम्स का स्टॉक है ना, वो भी मैंने क्लाइंट से ही लिया है, मैंने खुद नहीं बाय किया हुआ है। एक आधा ही थीम होगा या प्लगइन होगा जो मैंने अपने जरूरत के लिए बाय किया हो, अदरवाइज मैंने खुद कोई थीम नहीं बाय किया हो। अभी हम थीम जन्ना यूज करेंगे। ये देख रहे हैं, ये जन्ना थीम है। ये इसके एक थीम के ऊपर हम डिफरेंट लुक्स की वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फोटो की बात करूं, जो फोटो रहने दें, यहाँ ये वुडमार्ट की बात कर लूं, यहाँ एक और थीम था, उसका नाम था इलेक्ट्रोफाई। इलेक्ट्रोफाई वर्डप्रेस थीम। इलेक्ट्रोफाई वर्डप्रेस थीम की बात करूं तो इस थीम के अंदर हम इलेक्ट्रोफाई वर्डप्रेस थीम, ये देखो, ये थीम है जो आप सिंपल ट्रैवलिंग वाली वेबसाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा और भी काफी सारे थीम, अगर आप गूगल पे सिंपल ऐसे ही लिख दो कि मिसाल के तौर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चाहिए विद वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम्स, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। जो लिस्ट आपको अच्छे खासे थीम्स प्रोवाइड करवाएगी। अब यहाँ से आपको थीम खरीद सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अलबत्ता आपको फील्ड में कभी भी किसी भी थीम की जरूरत हो और आपको ना मिल रहा हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको थीम प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखो, ये इलेक्ट्रो थीम है, मैं ये ढूंढ रहा था। ये देखो, ये मार्ट फनी थीम है। किसी भी शॉपिंग मार्ट के लिए अगर आपने वेबसाइट बनानी है आप ये यूज कर सकते हो। फुरकान भाई, हुजैफा, देख रहे हो ना? ये देखो, मिस्टर टेलर थीम है। ये बड़ी मजेदार, आपको पता है जी। अब आप किसी टेलर की वेबसाइट भी इसके ऊपर बना सकते हो। कोई पर्सन आए ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वो अपना नाप दे के टोटल ऑर्डर प्लेस कर सकता है इधर से ही। और इधर से ही आपको जो है ना उसका बिल भी कर सकते हो इजीली। देखो, मिस्टर टेलर हो गया। ये देखो मिस्टर टेलर, ये देखो ये मार्ट फर्स्ट। अब एक थीम के अंदर भी डिफरेंट लुक्स हैं। ये देखो, ये थीम जो खुल रहा है, मेडिकल के लिए बनाना है, क्रिसमस के लिए बनाना है, किड्स के लिए बनाना है। विद एजेक्स से मुराद है क्या, वो लोड कम लेगा। मार्केट प्लेस बनाना है, मार्केट प्लेस फुल विड बनाना है। ये देखो, अली एक्सप्रेस की विड कुछ इस तरह की मिलती जुलती है ना। इतने गौर किया कि अली एक्सप्रेस की विड कुछ इस तरह। अलबत्ता अली एक्सप्रेस वर्डप्रेस पे नहीं बना हुआ, इस तरह की बड़ी वेबसाइटें वर्डप्रेस पे नहीं बनी होती। अलबत्ता जी, जब तक ये खुलता है मैं आपको बताता हूँ। थीम हमने ऐड करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऐड न्यू से यहाँ पर सर्च करो और थीम ऐड कर लो। अगर यहाँ पर नहीं है, आपके पास फाइल्स की सूरत में है थीम, तो यहाँ से भी ऐड करो। लेकिन एक बड़ा आसान और प्रोफेशनल वे ये है कि देखो, मैंने इसको, ये देखो, एक आसान और प्रोफेशनल वे ये है कि मैंने एक थीम डाउनलोड किया हुआ है जो कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, जन्ना का थीम। ठीक है, ये जन्ना थीम क्या कर रहा है, ये कंप्लीट वर्डप्रेस थीम है। ठीक है, जो कि पेड थीम है, मैंने आपको बताया। आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ अब कि इसको मैनुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये पेड थीम है तो इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी इसकी ना कंप्लीट। अगर फ्री थीम हो तो उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, मैं ये वर्डप्रेस लिखता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी है वर्डप्रेस का फोल्डर, ओके है। मैं इसके अंदर ही ये, अच्छा, आपको जब पेड थीम मिलेगा ना तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। बाज़ औक़ात पेड थीम की खाली सिंगल फाइलें भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब आप, अरे मेरे सिस्टम को क्या हो गया, मुझे लग रहा है सिग्नल होने वाली। अच्छा, जब आप पेड थीम यूज करोगे ना तो आपको एक एक जिप फाइल मिलेगी, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मल्टीपल फाइल्स मिल जाएंगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन की फाइल, ये लाइसेंस फाइल जीपीएल का, जो मैंने आपको बताया था जीपीएल लाइसेंस होता है, ठीक है ना, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये उसकी फाइल है। ये फाइल है चाइल्ड थीम की, ये फाइल है जन्ना थीम की। चाइल्ड थीम टेक्सटिंग टेस्टिंग के लिए यूज होता है, हम ये फाइल यूज करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एग्जाम्प में जाता हूँ, एग्जाम्प के बाद मैं htdocs में जाता हूँ, htdocs के बाद मैं, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेब फूड शॉप, मैं इसमें जाता हूँ, WP कंटेंट में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ, तो ये मेरे पास थीम आ जाएगा। अब यहाँ आकर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये फ़ोल्डर आ जाता है, ठीक है? अब अब मैं यहाँ पर थीम्स पे क्लिक करूँगा तो देखना मेरे पास यहाँ थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ होगा, ठीक है? मैं आपको नोटपैड में भी लिख देता हूँ, आप लोग अपने ग्रुप में डाल देना, अब्दुल राफ़ी कॉपी करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, ओके सर। स्टेप 1, कॉपी थीम फाइल। स्टेप 2, कॉपी थीम पेस्ट इट इन सी एग्जाम htdocs में जाके जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जाके WP कंटेंट में जाके WP थीम्स के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, ओपन वर्डप्रेस एडमिन। स्टेप 4 क्या करना है, अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड थीम के अंदर देखना आपको ये थीम शो हो रहा होगा, और देन आपने स्टेप 5 को करना है एक्टिव द थीम। ओके, अब एक्टिव ये देख रहे हो, ये हमारे पास हमारा जन्ना थीम आ गया, ये हमारे पास ऑलरेडी था, मैं इस जन्ना थीम को एक्टिव कर रहा हूँ। अब बाज़ औक़ात हमें यहाँ पर एरर भी आ जाता होता है, वो एरर आने की रीज़न ये होती है बच्चों कि एरर जब आपको आता है तो वो थीम के वर्जन का एरर भी हो सकता है जो आपने पीएचपी इंस्टॉल की है। अब मेरे पास कोई 400 से ज़्यादा थीम्स ऐसी हैं जो कि पीएचपी 7.4 पर चलते हैं, तो अगर मुझे उनमें से कोई ज़रूरत हो तो मैं अपने पास पीएचपी 7.4 कर लेता होता हूँ। अलबत्ता डिपेंड करता है कि आप थीम कौन-सा यूज़ कर रहे हो। साइट इज़ वैलिडेट, ठीक हो गया बिल्कुल। ये हमारा थीम एक्टिव हो गया। अब देखते हैं साइट के ऊपर क्या चेंजेज़ आई हैं। ये देखो जी, ये हमारी साइट चेंज हो गई है। समझ आया किसी को यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है? हुज़ैफ़ा, जी सर। आपको आ रही है? जी सर आ रही। जी सर। आज क्लास में मिस महक नहीं है, अल्लाह खैर करे। दिस वन, ओके। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखो कि मेरे पास एक नया टैब आ गया थीम के नाम का। जब भी कभी थीम इंस्टॉल करो ना, सबसे पहले कस्टमाइज़ की ऑप्शन में जाओ और देखो यहाँ आपको कौन-कौन सी ऑप्शन मिली है। थीम की सेटिंग्स ना हमेशा या तो इस कस्टमाइज़ में होती है या इसके अंदर होती है। कस्टमाइज़ में आपको इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, वरना हमारे थीम की सेटिंग हमें यहाँ शो हो रही है थीम ऑप्शंस के अंदर। ये देखो, ये कस्टमाइज़्ड है। यहाँ पर हमारी जस्ट सिंपल सेटिंग्स है जो कि होम पेज की सेटिंग मैंने आपको पहले भी करके दिखाई थी कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो साइट विल बी योर लेटेस्ट पोस्ट, और अगर आप सादी वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ से होम पेज अलग से होगा और ब्लॉग पेज अलग से होगा। एनीवेज, ये मुझे मेरी थीम ऑप्शंस मिल रही है। वहाँ थीम्स की सेटिंग ना हो तो कस्टमाइज में लाजमी होती। मैं जी यहाँ पर आ जाता हूँ और ये देखना मेरा पूरा का पूरा थीम इधर खुला हुआ है। मैं आपको अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
फिर वेबसाइट हम पूरी की पूरी बनाते हैं। ये देखना अभी हमारे लेक्चर के अंत तक पूरी वेबसाइट रेडी होगी। अच्छा जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन 3 ऑप्शंस के साथ ट्रबल शूट कर सकते हो। नॉलेज बेस से कोई चीज़ लर्न कर सकते हो नॉलेज इसके जन्नत थीम के हवाले से। या अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर आ गया तो यहाँ से टिकट सबमिट करो, वो आपको जवाब भी देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ डेट की सेटिंग है। टाइम का फॉर्मेट कैसा चाहिए, ट्रेडिशनल फॉर्मेट चाहिए या टाइम अगो फॉर्मेट? का मतलब होता है जब आप फेसबुक वगैरह पे कुछ पोस्ट करो तो आ रहा होता है ना, 2 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो आ रहा होता है ना, तो वो बेसिकली उस फॉर्मेट की बात हो रही है। शो द डेट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट पब्लिश डेट या पोस्ट मॉडिफाइड डेट, यानी कि वो डेट जो आपने खुद से दिए हैं, पब्लिश डेट। ब्रेड क्रम्स किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। देखो मैं बास्केटबॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे करके जो है ना शो हो जाता होता है लिंक। अभी हम जब पोस्टर डालेंगे तो हमारा लिंक शो होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये आपको हल्की हल्की सी सेटिंग्स नजर आ जाती हैं और लेआउट की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, वो कह रहा है जी लेआउट आपको किस तरह का चाहिए, बॉक्स चाहिए, फ्रेम चाहिए या बॉर्डर चाहिए। मैं बॉर्डर पे क्लिक करके अगर सेव करता हूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये देख रहे हैं, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। और अगर मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ये देखो, ये फ्रेम बन गया। और अगर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये बॉक्स बन गया ऐसे करके। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी सारी लुक्स चेंज हो जाएगी। देखो मैं फुल विड्थ पर रखता हूँ तो ये किसी को समझ आ रहा है ना ठीक से कि ये चल कैसे रहा है। सारी की सारी थीम जो है ना वो डायनामिक है। कुछ आपको कोड कुछ नहीं करना पड़ रहा। क्लियर? आगे चलें। यस सर। जहाँ समझ ना आ रहा हूँ मुझे बताना। ये लोडर है कि लोडर कैसा है, लाइक अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये देखो, फिलहाल हमारी वेबसाइट पे लोड कोई नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये देख रहे हो आपको ये बार नजर आ रही। अगर मैं इसको किसी दूसरे ब्राउजर पर लेके जाता हूँ ना तो ये बार नजर नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम एज एडमिन एडमिन ऑन ही नहीं हुए हुए। ये देखें, जो फ्री थीम्स होते हैं ना आप उनका फुटर चेंज नहीं कर सकते। ये पेड थीम है, आप इसका फुटर भी चेंज कर सकते हैं, आपके सारे राइट्स आपके होते हैं इस पे। ये लोडर चेंज करना है, ये लगाना है, ये लगा लो, वो लगाना है, वो लगा लो। उसके बाद हेडर की तरफ आ जाओ। ये देखो हेडर के लेआउट्स उन्होंने कितने ज्यादा दिए हुए हैं। देखो ये हेडर का लेआउट है, ये हेडर का लेआउट है, ये हेडर का लेआउट है और ये हेडर का लेआउट है। ये वाला लेआउट बेस्ट क्यों है, लेआउट वन क्यों? क्योंकि जब आप एडसन लगाते हो ना तो आपका ऐड यहाँ लग जाता है। एडसन का आइडिया है ना किसी को? हेडर का आइडिया है, एडसन का आइडिया है किसी को? आप लोगों में से किसी को आइडिया है एडसन का? जो एड जो चल रहे होते हैं वेबसाइट। ये देखो ना, जैसे कि गूगल पे जाते हैं ना एडसन, अगर आप वर्डप्रेस पे कोई ब्लॉग बना के वर्डप्रेस पे कोई ब्लॉग बना के आप अपना ऐड अप्रूव करवा लेते हो ना, तो जितनी आपकी साइट पे ट्रैफिक आती है ना आपको उतने रेवेन्यू मिलता जाता है। जैसे यूट्यूब के एड्स होते हैं वैसे वेबसाइट के भी ऐड होते हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि अगर यूट्यूब आपको महीने का इतनी मेहनत के बाद 10,000 दे रही है तो वेबसाइट आपको 1 लाख देगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की इनकम का आधा हिस्सा यूट्यूब भी रखता है, एडसन खुद रखता है, और 70% आपको मिलता है। लेकिन वेबसाइट का 100% आपके पास आ रहा होता है। सो अगर आप लोग ये जन्ना थीम यूज करके एक ब्लॉग बना लेते हो अपनी मर्जी का, डोमेन और होस्टिंग लेके, तो आप विद इन सम टाइम ही एक अच्छा काम कर सकते हो। देखा, मैं यहाँ से हेडर का लेआउट फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ, वापस हम वही रखेंगे जो हमें चाहिए। ये देखना जरा, ये दरमियान में आ जाएगा। इसके अंदर हम उर्दू साइट भी बना सकते हैं। ये देखो, आगे चलते हैं जी। हेडर को स्ट्रेच करना है, हेडर को स्ट्रेच कर लो। ठीक है, हेडर को स्ट्रेच करने का मतलब है हेडर खुल जाएगा, इनके ये है ना, ये दीवारों के साथ लग जाएगा। अब स्ट्रेच का मतलब इस थीम में क्या है मुझे नहीं पता, मैंने जन्नत थीम पहले यूज नहीं किया ठीक से। ये देखें जी, ये स्ट्रेच हो गया। उसके बाद आगे चले जाते हैं। मेन नैव मेन्यू एनेबल करना है या नहीं। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ना तो हमारा ये मेन्यू है ना ये बंद हो जाएगा। हर थीम की अपनी सेटिंग है। आपको इस वजह से एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आपने मल्टीपल थीम्स भी यूज करने हैं। अभी हम एक थीम ये यूज करेंगे और
कल हम दूसरा थीम यूज करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। कल के अंदर अंदर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी। आप लोग एक एक प्रोजेक्ट देना, देन नेक्स्ट हम अपने कोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, अगर ये चीज हमें कोड पे बनानी पड़े कितना टाइम लग जाए, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा कि कोडिंग वाली वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग है और नॉर्मल वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग है। ये देख रहे हो, अगर इस मेन्यू को मैं ऊपर है लेके जाना चाहता हूँ हेडर से, तो मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। ये देख रहे हो, ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। क्या ख्याल है, ऊपर रहने दें या नीचे रहने दें? क्या कहते हो भाई, ऊपर रहने दें इसको या नीचे रहने दें? ऊपर ही रहने दे सर। ऊपर ठीक है। अच्छा, अब पता लगे भी है कि नहीं खोल ओके, नेक्स्ट। सेकेंडरी नैव बार कौन सी होती है, ये देख रहे हो। यहाँ से जब हम नीचे, अभी हम थोड़ा सा कंटेंट डालेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हम यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन में लेके आएंगे ना, तो हमारी वेबसाइट की जो मेन्यू है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बेसिकली सेकेंडरी मेन्यू नैव बार उसे बोलते हैं। अलबत्ता हम आगे चलते हैं जी। लेफ्ट एरिया, ये सर्च है। अगर आपने सर्च आइकन लिखना है, सर्च आइकन लिख लो, नहीं लिखना, ये लाइव सर्च, ठीक है। डिफॉल्ट रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर आप छोटे छोटे मेन्यूज भी लगा सकते हो। अलबत्ता हम एक काम करते हैं, आप दो चार पोस्टें भी लगा के देखते हैं, थोड़ी सी सेटिंग देख के। ये लोगो की सेटिंग है भाई। आप लोगों ने अब लोगो बनाया नहीं हुआ, चलो हम यही लोगो यूज कर लेते हैं इसका, न्यूज चैनल का। फिर हम बाद में चेंज कर लेंगे। मेरे पास एक न्यूज चैनल का लोगो था, सही, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी लाहौर प्लस एचडी के नाम से। मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। इसका लोगो निकाल लेते हैं। है ये बहुत इजी, और ना आपको पता है नॉर्मल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे ना इस पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमारा बजट कम है और हमें लोगो चाहिए, या हमें लोगो समेत एक वेबसाइट चाहिए, तो आप एक पूरा पैकेज बना के दे सकते हो। इनकी ये वेबसाइट काफ़ी स्लो हुई हुई है। इनकी वेबसाइट काफ़ी स्लो हुई हुई है। हम्म। अच्छा ये लोग, अच्छा आपको पता है ये लोगो इतना हैवी क्यों आ रहा है? ये इन्होंने एचडी फाइल बहुत लगाई हुई है। मैंने उनको ये नहीं कहा था वैसे कि लगाओ, मैंने नहीं कहा था कि इनको ये लगा। अच्छा जी, यहाँ से मैं अपने लोगों की फाइल अपलोड करता हूँ जी। लोगो डॉट png, और मैं कर दिया इसको सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं लोगो की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लोगो का टेक्स्ट भी सेट कर सकता हूँ। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा लगता है ये। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। मैं कहता हूँ जी इसकी जो हाइट है ना वो, सॉरी, इसकी जो हाइट है ना, मैं कहता हूँ जी वो 150 हो जाए। और इसकी जो विड्थ है ना, मैं कहता हूँ जी 100। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये मेरा लोगो जरा बेहतर हो गया। अच्छा, इसका लेआउट भी चेंज करके देखते हैं। लोगों की ना लुक पे डिपेंड कर। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ से हेडर, और यहाँ से हम मेन्यू को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी, मेन नैव बार। और मैं कहता हूँ जी अबव द हेडर ना, ये नीचे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसा लगता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है यार के ना हम इसकी लुक किस तरह की रखें। अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस लोगों की हाइट जो है ना वो मेरे ख्याल में ज्यादा है। इसकी हाइट हम कर दें अगर 100। ओके,
आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये स्टिकी मेन्यू है। स्टिकी मेन्यू आप लोग समझते हो? जैसे कि मैं अगर मिसाल लेता हूँ, ये देख रहे हो हुज़ैफा, ये देखो जरा, ये मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ से मेरा मेन्यू गायब हो जाता है, ऊपर से एक और मेन्यू आ जाता है। ये इसको कहते हैं स्टिकी मेन्यू। समझो, दैट इज स्टिकी मेन्यू। ये जो ये ऑप्शन है ना, ये स्टिकी मेन्यू लोगों की है कि भाई अगर स्टिकी हो जाए, इनके नीचे आ जाए, तो आप लोगो लगाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं लगाना चाहता हूँ। उसके बाद फुटर्स की सेटिंग है। अब हम बाय चांस जो है ना, स्टेप टू स्टेप करते रहेंगे इसको। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट हियर। पोस्ट में कैसे क्रिएट करूंगा? मैं जस्ट एक पिक्चर लगाऊंगा, सिंपल सी थंबनेल लगा लेता हूँ और उसका पोस्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करता हूँ जी, और थंबनेल, और यहाँ से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया और आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू पोस्ट। मैं करने लगा हूँ जी, आई एम फर्स्ट पोस्ट अबाउट फुटबॉल। और यहाँ पर मैं कंटेंट डाल देता हूँ, कोई डेमो कंटेंट। यहाँ पर से मैं डेमो कंटेंट डाल देता हूँ, दिस वन। और ये ये डिस्क्रिप्शन है मेरी, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल में सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। और अपनी यहाँ पर अपनी पोस्ट के नीचे भी अगर मैं कोई स्पेसिफिक सेटिंग चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर क्लिक करो, अगर यहाँ पर मैं अपनी स्पेसिफिक ऐड क्रिएट करवाना चाहता हूँ, वो करवा सकता हूँ। यहाँ पर पोस्ट के नीचे ऐड देना चाहता हूँ, पोस्ट के ऊपर ऐड देना चाहता हूँ, ये सारी की सारी एड्स आपको यहाँ से आप दे सकते हो। उसके बाद में मैं जी आइकन देता हूँ, यहाँ पे टैग देता हूँ, ये देखो, ये टैग मैं दे सकता हूँ इधर। ये एसईओ में बड़े काम आते हैं। टैग्स का पता है ना आप सबको, ये एसईओ में बड़े काम आते हैं। जिन जिन नामों से आपकी पोस्ट रैंक हो रही होती है, आप उधर से अपने टैग दें। उसके बाद है जी फीचर इमेज। फीचर इमेज में मैं जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाके इसको लगा दूंगा जी इधर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पब्लिश द पोस्ट। अब देखना आप लोग कि मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाती है और इजीली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कहीं भी। ये मैंने अपने पेज पे रिफ्रेश किया, माई पोस्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये देख रहे हैं, ये मेरी पोस्ट आ गई। अब मैं ट्राई करता हूँ कि जी यहाँ पर ना मैं इसके विजेट में कुछ लगाऊं। विजेट्स में गया, विजेट्स होते हैं ये साइड बार, ठीक है। मैं विजेट्स में गया और यहाँ पर से मैं प्राइमरी विजेट्स एरिया में मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर मैं कैटेगरीज लगा दूं। ओके, उसके बाद और नीचे चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स लगा देता हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट से मुराद है हमें एक छोटी सी एपीआई जनरेट करनी पड़ती है जो हमें बताता है कि जी हमारे कितने लाइक्स आ गए और कितने फॉलोअर्स आ गए। किस लुक का देना है, इस लुक का, इस लुक का या इस लुक का? मैं कहता हूँ जी इस लुक का दे दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है बड़ा। उसके बाद एक और चीज होगी यहाँ पर, रिसेंट पोस्ट के नाम से। लो जी, ये रिसेंट पोस्ट के नाम से मैं ये भी लगा रहा हूँ। उसके बाद ये जी टेक्स्ट है, ये जी
अच्छा जी, ये 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 ओके, मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, मुझे मेरे पास साइड पे एक पोस्ट शो हो रही है। समझ आया किसी को? ओके जी, ये कह रहे हैं दिस विजेट रिक्वायर द अरकम लाइट प्लगइन। अब देख रहे हो, कुछ प्लगइन्स कुछ विजेट्स कुछ चीजों के साथ इंटीग्रेट होते हैं, तो लिहाजा जैसे कि अब ये मैंने फॉलोइंग का एक सेक्शन बनाया, तो वो कह रहा है जी दिस विजेट्स रिक्वायर द लाइट अरकम लाइट प्लगइन यू कैन इंस्टॉल फॉर इट। तो प्लगइन की ऑप्शन मेरे पास आ रही होगी थीम्स में। आपको पता है कि जब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली थीम बता देता है कि आपको कौन कौन सा प्लगइन रिक्वायर्ड है। ये देखो, जैसे कि इंस्टॉल प्लगइन का मतलब है कि आपको कौन सा प्लगइन रिक्वायर्ड है। उन्होंने अरकम लाइट बोला था, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ तो एयरकम लाइट प्लगइन आ जाएगा। एयरकम लाइट प्लगइन करता होगा कोई इंटीग्रेशन वगैरह बना देता होगा हमारी वेबसाइट के साथ, सोशल मीडिया। आपको ना इसमें कोड बिल्कुल नहीं करना पड़ता। अच्छा भाई, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अच्छा जी, ये कह रहा है जी आपका थीम इस प्लगइन के साथ मैच नहीं कर रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इसको बाहर से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, बाद का कोई प्लगइन या कोई थीम ऐसा हम इंस्टॉल कर लेते हैं कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एरर आने लग जाते हैं, या वो वेबसाइट स्लो बहुत हो जाती है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं, हम उन प्लगइन को डिलीट भी कर सकते हैं। देखें, ये सोशल काउंटर आ गया जी, एक्टिवेट कर दो इसको यहाँ पे, सो इट विल बी एक्टिवेटेड। हम्म। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी वेलकम लाइट्स में जाओ और जाके अपने सोशल मीडिया को सेट कर लो। मैं जा रहा हूँ जी यहाँ पे, इसके अंदर आप ओपन करते हैं जी। वो कहते हैं जी फेसबुक आईडी का नाम क्या है आपकी? मैं कहता हूँ जी फुटबॉल हेड्स, के बाद ट्विटर फुटबॉल। यूट्यूब का अगर लिंक देना है तो यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं जी यहाँ पे, असद मुख्तार के नाम से। असद मुख्तार के नाम से मैं लिंक दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टाइप कर लो जी, आगे चले जाओ। आप जितने भी अपने इसका एक लिंक वगैरह देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ लिंक की ऑप्शन ऊपर नीचे कहीं होगी, अलबत्ता हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं और देखते हैं कि बायस शो हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली ना, होना यूं चाहिए कि हमें यहाँ पर अपने पेज का ना एक टोकन जनरेट करना पड़ता होता है। ये देख रहे, फेसबुक आ गए, फॉलोअर्स आ गए, सब्सक्राइबर आ गए, एक आधा और लगा देते हैं तो हमारा काम पूरा। जैसे कि साउंड क्लाउड या बिहाइंड बिहाइंड आ गया, फुटबॉल। ओके, सेव चेंजेस। हम इसको लाइव भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई लाइक वहां आएगा लेकिन नंबर ऑफ लाइक्स यहाँ बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये देखो जी, ये हमारे पास एक दो तीन चार, ये चारों आ गए। अब हमारी जो रीसेंट पोस्ट है वो यहाँ शो होती रहेंगी, कैटेगरीज है जो यहाँ शो होती रहेंगी। अब मैंने फुटबॉल का ये जो बनाया है ऑप्शन, ये फुटबॉल के नाम से, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं आपको थीम कैसे दूं यार? अब किसको थीम सेंड करूं? इसकी फाइल पता नहीं कितने एमबी की है। सर ये जो पोस्ट लगाई है आपने, ये होम पेज पे भी डिस्प्ले होगी और फुटबॉल के पेज पे भी? एग्जैक्टली, हम जितनी भी पोस्ट लगाएंगे ना वो सारी की सारी होम पेज पर भी आएंगी, लेकिन अगर फुटबॉल पे क्लिक करेंगे तो वो फुटबॉल में भी आएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कैटेगरी फुटबॉल सिलेक्ट की है। अब मैं देखो इसको ऑन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी पोस्ट आ गई है।
देख रहे हैं, ये टैग्स वही है जो मैंने लगाए थे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, वरना आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसी पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मेरे ख्याल में यहाँ पे। अब इतनी सारी पोस्ट हम कहाँ करते रहें। यहाँ एक और चीज होती है हमारे पास। हम यहाँ से टूल्स में इंपोर्ट की ऑप्शन में जाके मल्टीपल पोस्ट जो है ना, हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी कि यहाँ पर एक प्लगइन भी होता था यार, मेरे जहन में आ रहा है, इंपोर्ट डेमो पोस्ट वर्डप्रेस। तो एक प्लगइन होता था। वन क्लिक, शायद ये वाला था। मैंने काफी देर पहले इंस्टॉल किया था इसको। यहाँ पर से ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ओके, ये है जी, मेरा डाउनलोड हो गया प्लगइन। इस प्लगइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम उसी वे से इंस्टॉल करूंगा जिस वे से हमने बाकी के थीम इंस्टॉल किया। एग्जैम्प में गए, htdocs में गए, और यहाँ से वेब फूड शॉप में गए, कंटेंट में गए, प्लगइन में गए, और यहाँ पर से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका अपलोड करने का भी है जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, ये हमने था फॉर अपलोड थीम। ओके, एंड फॉर अपलोड प्लगइन, ये सेम स्टेप्स है, लेकिन जस्ट चेंज है प्लगइन। ओके, ये सारे का सारा कंटेंट ना ग्रुप में डाल लो अपने। ठीक है, आपने एक डाल लिया, अब्दुल राफी ये भी डाल देना। ठीक है, ओके जी, हमने इसकी ठीक फाइल है सर, को डाल देना। हाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया था, और यहाँ पर से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थीम है, प्लगइन मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, और थीम भी। सो लेट्स ट्राई, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी ऑप्शन मिलती है। ये क्या भाई, ये प्लगइन ठीक नहीं है भाई। आप लोग और कर रहे हो, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा, ऊपर आ रहा है एक्टिवेटेड। इसका मतलब कि प्लगइन में एरर है। अच्छा, आपको इस तरह के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ठीक है, दूसरा कोई प्लगइन देख लेते हैं। इतनी देर में हमने खुद ही कर लेंगे। डेमो डाटा ना हम बना बनाया भी इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी थीम का। जैसे कि हमने अभी थीम इंस्टॉल किया था ना, तो इसके अंदर थीम ऑप्शंस के अंदर जाके हम बना बनाया डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अब बना बनाया डाटा इंपोर्ट करने का एक रोला होता है। वो रोला ये होता है कि ना, आपको कभी भी एरर आ सकता है, और बिला वजह के पेजेस बन जाते हैं। देख रहे हैं, ये बनी बनाई वेबसाइट है, आपको मिल जाएगी मेन डेमो इस तरह का। किसी पे भी क्लिक करोगे वैसे की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। किसी पे भी क्लिक करोगे ना, वैसे की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम फिर आपको आने वाली वर्किंग में आ जाएगी। जैसे कि जैसे कि थीम पे ज्यादा लोड आ जाएगा, थीम स्लो आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ऐड करनी पड़ती हैं। अलबत्ता जी, इसमें काफी सारे प्लगइन्स इन्होंने दिए हैं। हम सारे के सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे एक दफा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बता दे रहे साथ साथ। नो सर।
ओके, ये हमारे जी रिक्वायर्ड प्लगइन में इंस्टॉल हो गए। इस तरह आप एक ना सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर आपने फॉर्म बनाना है, फॉर्म भी बना सकते हो इजीली। कोई ऐसा ऐसा जिसमें कोई बड़ा इशू नहीं आता। अगर आप इस पोस्ट में जाओ तो यहाँ से आपको थीम्स की लुक, जो आपने रिसेंट पोस्ट शो करनी है उसकी लुक का भी अंदाजा हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसे पोस्ट शो करनी है या बड़े थंबनेल के साथ शो करनी है। कई वेबसाइटें देखते हो ना जहाँ मूवीज की वेबसाइटें हो या न्यूज की वेबसाइटें हो, ये देखो समथिंग लाइक ऐसे आ जाती है पोस्ट। ठीक है, हम यहाँ पर खुद से ही पोस्टें कर लेते हैं काफी सारी। इसे पोस्ट हम खुद ही कर लेते हैं काफी सारी। आई एम सेकंड पोस्ट अबाउट बास्केटबॉल, और यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। दिस वन बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के लिए मैं पिक्चर वही यूज कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी यूज की हुई है, दिस वन। और ये टैग्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारे पास एक और पोस्ट आ जाएगी। ये सेकंड पोस्ट है बास्केटबॉल की, ये फर्स्ट पोस्ट थी फुटबॉल की। उसके बाद नेक्स्ट ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। आई एम थर्ड पोस्ट अबाउट, ओके दिस वन, दिस वन, दिस वन। हम इसको हॉकी में डाल देते हैं। पब्लिश पे आ जाएगा। रिफ्रेश किया। आप लोग ये गौर कर रहे हो कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जिस जिस कैटेगरी में पोस्ट आती जा रही है ना, वो कैटेगरीज यहाँ पर डेवलप होती जा रही हैं। एक और पोस्ट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ डमी ना हम ऐड करें। यहाँ पर ऐसे, और जी टेबल टेनिस में यहाँ पर से ये है जी ऐसे, और दिस वन। फिर दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जी, एक पोस्ट, थर्ड पोस्ट, सेकंड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट। आप लोगों ने ये गौर किया कि जो हमारी पोस्टें हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही हैं। और ये देखो, ये हमारी स्टिकी नैव बार भी आ रही है, देखो। ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, हमारी नेविगेशन बार रुक जाती है ऊपर जाके। ठीक है। अब यहाँ से हम अपने जो है ना इसकी लुक बदल के देखते हैं कि अब कैसा लगता है। कीप इन माइंड के एक्स्ट्रा जरूरी प्लगइन्स आप अगर अपने पास रखते हो ना, तो वो प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को स्लो भी कर सकते हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा जरूरी प्लगइन नहीं चाहिए हमें। हम एक्स्ट्रा जरूरी प्लगइन्स को खत्म कर दें। ये देखें जी, ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो। ये देख रहे हैं, वेबसाइट का व्यू उस हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। ये देख रहे हैं, दिस वन। वेबसाइट का व्यू उस हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा जिस हिसाब पे आप लेके जाना चाहते हो। या ये कर लो, सेव दिस वन। ये देखो जी, ये हमारी पोस्टें शो हो रही हैं।
बास्केटबॉल में जाऊंगा, ये एक पोस्ट। फुटबॉल में जाऊंगा, ये दूसरी पोस्ट। एक पोस्ट हमने हॉकी में की थी, हॉकी में जाऊंगा, ये थर्ड पोस्ट। एंड बैडमिंटन में भी शायद की थी, बैडमिंटन में कोई पोस्ट नहीं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, अच्छा जी यहाँ हमने होम पेज का लिंक पेज लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी, आई एम पोस्ट, सॉरी मैं कहता हूँ जी मुझे फोर्थ पोस्ट चाहिए, या मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, तो ये देखना ही मेरा सर्च भी काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। सो ये हमारा सिंपल सा एक ब्लॉग बन गया है, देख रहे हो। ये ऊपर भी हमारी पोस्ट आ रही है, आई एम फोर्थ पोस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अब डिफरेंट थीम्स ट्राई करें अपने पास। थीम्स में आप लोगों को एक तो मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी के मैं आप लोगों को कल या परसों के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अब डिफरेंट थीम्स प्रोवाइड जो है ना यूज करें, और उन पर अपनी मर्जी से एक ब्लॉग बनाएं। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसके फुटर की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, ये फुटर की ऑप्शन है। थीम के हम लिंक आपने सेंड भी किए थे सर? क्या चीज? थीम जो है उसका लिंक आपने सेंड किया था? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपको मुझे। जो थीम है ना सर, उनके लिंक आपने सेंड किए भी थे? ये भी मैं और कर दूंगा, और नहीं है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं और कर दूंगा आप लोगों को। ये जो जी मुख्तार लिखा है यहाँ पे, तो ये देखना इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं है उजैफा। है उजैफा, व्हाट यू थिंक, इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है सर वैसे। आपके पास ना एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाता है। मैं देखना आपको इससे पैसे भी कमा के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ड्यूरिंग का कोर्स आप लोग अपनी अपनी टीचर को निकालो था मुझको, फिर मजा आए कोर्स करने का। अच्छा, किधर है जी हमारे विजेट्स? ये हैं जी हमारे विजेट्स। यहाँ से हम अपनी मर्जी से फुटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस वक्त हमने कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किया फुटर के लिए? ये फुटर है, हमने ये सिलेक्ट किया है, ऐड अ बॉर्डर वर्जन विजेट एरिया। ओके जी, ये भी लगा दी। उसके बाद ये ऑप्शन सिलेक्ट कर ली। अब क्योंकि ये थर्ड कॉलम्स हैं अपना फुटर के, तो फुटर के कॉलम, ये देखो, फुटर फर्स्ट कॉलम, फुटर सेकंड, फर्स्ट फुटर सेकंड कॉलम, फर्स्ट फुटर थर्ड कॉलम। बेसिकली इसमें मेरे ख्याल में दो फुटर्स हैं। ठीक है, ये वाले, ये ऑप्शन है इसमें। एक पहला फुटर, सेकंड फुटर। हम एक फुटर को बंद कर देते हैं, एक फुटर ऑन रखते हैं बस। दो फुटर्स बड़े हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है वेबसाइट पे तो दो फुटर्स लगा लो। अगर दो कंटेंट है ही नहीं तो फिर फुटर लगाने की क्या जरूरत है। ओके, अब एक विजिट ऐड करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। मिसाल के तौर पर मैं कैलेंडर ऐड करता हूँ यहाँ पे, करंट डेट, और मैं इसको कर देता हूँ जी सेव। देख रहे हो, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर से कैटेगरीज भी ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, और इसके बाद ये पोस्ट लिस्टें भी ऐड कर देता हूँ किस तरीके से, तो ये देखो। अच्छा जी, अच्छा एक और प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें ना ये तीनों चीजें अलग अलग कॉलम्स में ऐड करनी है, वरना फुटर बड़ा होता जाएगा हमारा। ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ओके, अब ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। देखो जी, ये हमारी तीनों चीजें आ रही हैं। देखते हैं चार हिस्सों वाला भी कोई बनता है हमारा यहाँ पर सिलसिला या नहीं। बनता है भाई, ये चार हिस्सों वाला। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर आओ जी, 1 2 3 फोर्थ की ऑप्शन नहीं थी, अब देखते हैं फोर्थ की ऑप्शन भी आ जाएगी। ये देख रहे हो, फोर्थ की ऑप्शन भी आ गई है। ये तो बाकी की ऑप्शन इस वजह से चली गई क्योंकि हमने वहां से बंद कर दिया था। और यहाँ से हम रिसेंट या सोशल मीडिया आइकन्स ऐड कर देते हैं। फुटर के अंदर होते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। फॉलो अस ऑन
शो आइकन्स ओनली पे क्लिक कर दिया। ये देखो 1 घंटे में हमारा ब्लॉग तैयार, और एक ब्लॉग कम से कम $50 का बिकता है अगर आप फाइवर पे बेचो तो। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स इस वजह से शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने इनकी सेटिंग्स नहीं की हुई। इनकी सेटिंग्स भी यहाँ से हो जाएगी। इधर है जी, यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने अभी देखी थी शेयर बटन के नाम से, ये यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक सादा सा ब्लॉग तैयार हो गया। अब इसको आप जितना अपडेट करना चाहो कर लो। इवन इस ब्लॉग के ऊपर अगर आप 50 पोस्टें लगा के गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो वो अप्रूव करेगा इसको, उसका अप्रूव करेगा बाकायदा। वैसे ना एंड वाले विजिट के अंदर हम पेजेस भी लगा सकते हैं। उनका आइकन्स की तो सेटिंग की नहीं है हमने, तो वो शो नहीं हो रहे। तो पेजेस लगा दिए ये, देखो ये हमारे पेजेस आ गए। सो इट्स ऑल अप टू यू। एक और सेटिंग्स थी इसकी, मुझे बेसिकली वर्डप्रेस पे काम करना भी अच्छा लगता है, और सिंपली सेव कर लिया। आप देखिए ये हमारा एक सिंपल ब्लॉग तैयार हो गया कि व्यू पोस्ट का हमने चेंज किया था। इस टाइम से मुझे शो हो रहा है, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, टाइमलाइन वाला। ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक ब्लॉग तैयार है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। और ये प्लगइन, ये थीम मैं आपको किस तरह शेयर करूँ? यार मेरी ना ड्राइव फुल हो चुकी है आज, तो सर दूसरा आई थिंक ये जन्नत में है जो आपने पहले शेयर किया था। है। ये जो ये मेरे पास जो अभी है ना वो लेटेस्ट है, वो मे बी 7.4 पे काम करने वाला, 7.4 पे करे। तो आपके पास PHP पता नहीं अब कौन सी इंस्टॉल्ड होगी, अलबत्ता ये भी ले ही लें आप लोग। ये पता नहीं कितने MB का है, 10 MB का है। 10 MB की फाइल शेयर हो जाती है जूम पे? 10 MB की फाइल शेयर हो जाती है भाई। ये लो आप लोग जो है ना चैट से डाउनलोड कर लो, या सेव भी करोगे तो मेरे ख्याल में ऑटो सेव हो जाएगा ये। मेरे ख्याल में ये ऑटो सेव हो जाएगा। इसको कोई क्वेश्चन है भाई? ये बड़ी मजेदार चीज है, थोड़ा सा इसको बस करने की जरूरत होती है। ये है बड़ी अच्छी चीज। बेसिकली इस पे ना छोटे मोटे ऑर्डर्स आपको, अगर आप इसके ऊपर सही से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, सिर्फ एक वीक, अगले हफ्ते से मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी इनकम कमाना शुरू हो जाएगी। ये थीम आ गया आप लोगों के पास चैट में? आ गया बच्चों आपके पास ये थीम? जी हाँ सर। ठीक हो गया, ये आप लोग डाउनलोड कर लो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और एक एक ब्लॉग आप लोग ना कम से कम बना के रखो। कल हम नए थीम पर काम करेंगे और एक फाइनल वेबसाइट बनाएंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट। फिर उसके बाद हम वापस अपनी कोडिंग पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? क्लियर? लेकिन एक एक प्रोजेक्ट मुझे आप लोगों से चाहिए इस पे इंशाल्लाह। और इतना कोई लंबा काम नहीं है ये देखो आप लोगों के सामने हमने 1 घंटे में वेबसाइट बना ली। ऑलमोस्ट 7:15-20 पे हमने क्लास शुरू की थी, और 7:11 पे हमने एक वेबसाइट बना ली हुई है, 8:11 पे हमने एक वेबसाइट बना ली हुई है। ठीक है, ये आप लोग डाउनलोड कर लो, और कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। कल मिलेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग में इसकी अपलोड करवा देता हूँ आज ही, स्ट्रिक्टली कह के। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।